लास्ट वीडियो में यहाँ तक हुआ था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में रिवाइज करते हैं। तो देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन तीन होता है ना। एल्केन जो होता है वो जो हमारे घर में वो जो गैस होती है ना वो एल्केन ही तो होती है, इसीलिए तो क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ जलती है ना। तो एल्केन होती है जो हमारे घर में होती है ना, वो एल्केन ही होती है। एलपीजी देखो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है, तो एल्केन है, ठीक है। तो ये जो है ब्लू फ्लेम के साथ जलती है और एल्केन ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, एल्कीन जो येलो, और एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइन जो होती है वो कुछ और सूथी फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। चलो फिर अभी पढ़ते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अभी ये लास्ट ही बचा है, इसके बाद में हमारा आज ही कंप्लीट कर देंगे, आधा घंटा जो भी लगेगा मेरे को तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बेयर्स टेस्ट एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, K2CR2O7। ओके, तो पहले तो नोट से देखते हैं, ये हमने कुछ लिखा तो नहीं है ऐसा टेस्ट वेस्ट वगैरह जैसा कुछ भी तो नहीं लिखा मैंने। कार्बन का हाँ देखो लिखा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट हाँ एल्काइन एल्कीन, क्योंकि वो ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, तोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका एल्काइन का ज़्यादा होता है, एल्केन का सबसे कम होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ओके, सो बेयर्स टेस्ट क्या है, एल्कलाइन KMnO4 का यूज़ करते हैं टू टेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये पूछेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किस टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है बेयर्स का टेस्ट, बेयर्स टेस्ट, ठीक है। एल्कलाइन केमनो इसमें यूज़ किसका करते हैं, तो एल्कलाइन KMnO4 का यूज़ करते हैं इसमें टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। CHO COR COOR COOH और RnRr, ठीक है। तो CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, COR होता है कीटोन ग्रुप, COOR होता है ईस्टर, COOH होता है ओइक एसिड और RnRr होता है एमाइन, ठीक है। ओके, बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो कुछ जैसे कि अजीब अजीब से कंपाउंड, जैसे फ्यूरेन है उसमें बीच में O होता है, पायरोल है इसमें NH होता है, पायरिडीन है N होता है, कार्बन की जगह पे जो है एक N आ जाता है पायरिडीन में, ठीक है। और पायरिडीन के 3 टाइप भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी थर्सरी। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में 1, टर्सरी में 1 भी नहीं। तो ये सब चीज़ें भी सर ने बताई थी। फिर एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किया इसने दिया था हैकल रोल, इसको हैकल रोल बोलते हैं। आइसोमर जो है सेम फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। रूट क्या होता है, इंडिकेट्स द टोटल मास, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। रूट बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है रूट। ये 2 MCQ क्वेश्चन थे, उसमें सर ने बताया था, कुछ मेरे को खास याद नहीं आ रहा, तो अब यहाँ से जो है हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये तो मेथ 8th प्रोब्यूट है ना, पैंट और ये ऑक्टा नॉन, ये सब चीज़ें तो बहुत बचपन से पढ़ते हैं, हेक्सा हेप्टा, है ना। ये डेडिका होता है 12 सर ने पता था 20, लेकिन नहीं 20 नहीं 12, बाद में 12 बताया था, 12 ही सही है। डेडेका दे देगा ठीक है, 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन, ठीक है, तो 1 दर्जन 12 दे देगा। देखो एक होमोलॉगस सीरीज होती है और एक विलियो भी मेरे फ्रेंड, ये मेरे को बहुत मस्त लगा था। ये मैंने ना एक येलो वाली कॉपी यार वो छत पे रह गई, पता है उस पर मैंने 2 बार केमिस्ट्री के नोट्स बनाए वन शॉट के, पता नहीं क्यों मुझे वन शॉट बहुत अच्छा लगा था, पहला वन शॉट यही था शायद क्या कंफर्म। तो उसमें ना ये चीज़ मेरे को बड़ी पसंद लगी थी, मैं बहुत उसको उन नोट्स को भी बहुत फ़नी तरीके से बनाई थी, वो जो येलो दूसरे वाले नोट्स हैं। खैर चलो कोई नहीं, इसको पढ़ते हैं अभी अच्छे से। हाँ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मस्त है ये भी। होमोलॉगस सीरीज से, तो होमोलॉगस सीरीज का जैसे कि देखो एक C बढ़ा है ना, 2 H बढ़ी, इस तरह से इसको होमोलॉगस से CH2 CH2 बढ़ता गया, ये होमोलॉगस होता है। अब ये कार्बन पूछता है विल यू बी माई फ्रेंड, तो उसका जवाब आता है यस। आपका भी जवाब इसमें आएगा जब आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे लाइफ में, मतलब आप जो करना चाहते हो उससे, ऐसे सर ने बताया था। खैर तो जैसे कि OH ग्रुप है, ठीक है, तो ये ROH और H, देखो हाँ जैसे कि ROH और COOR है, तो ये H2O निकल गया और RCOOR हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये कार्बन बहुत मतलब कि मेन मतलब ये है कि हमको ये याद करना है, ठीक है, किसमें कौन सा ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो OH होता है सिंपल सी बात है, अल्कोहल होता है वो, ठीक है। OR देखो मैं एक बार खुद से रिवाइज करती हूँ, देखो OH तो सिंपल सी बात है अल्कोहल होता है, ठीक है। CHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ROR कीटोन होता है, ठीक है। COOR क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, ROOR ईस्टर होता है, जितना मुझे याद आ रहा है बता रही हूँ, पता नहीं गलत है बाद में देखूँगी। COOR होता है कीटो, COOR ईस्टर होता है, एक मिनट देखो OH होता है एल्कोहल, ठीक है। CHO होता है एल्डिहाइड, ठीक है। अब COR, ठीक है, एक COR होता है और एक होता है COOR, तो COR जो है वो कीटोन है, ओके COR जो है वो कीटोन है, COR जो है वो कीटोन है, और वो अपनी टोन में रहता है, टोन COR कोर, ठीक है, कोर, तो टोन है, पोर जो है टोन है। और COOR जो है वो ईस्टर होता है, COOH ओइक एसिड होता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी तुम कर लोगी अब अगर कुछ आता है एक्स्ट्रा। ये देखो ये बता रही थी मैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये फ्यूरेन है जिसमें O लगा होता है, ये फ्यूरेन हो जाता है। क्यों भाई फ्यूरेन क्यों है तुम, तो फ्यूरेन है ये, बस फ्यूरेन है तो है भाई,
ठीक है। NH जिसमें लगा होता है वो पायरोल हो जाता है, ठीक है, पायरोल पायर रोल। जिसमें सिर्फ N लगा होता है उसको पायरिडीन बोलते हैं, जिसमें S लगा होता है उसको थियोफीन बोलते हैं। भाई ये चारों कैसे याद करूँ मैं? ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन होता है जिसमें O लगा होता है उसको फ्यूरेन बोलते हैं। फ्यूरेन लगाता है उसमें, जिसमें O लगाते हैं उसको फ्यूरेन बोलते हैं। जिसमें पायरोल होता है, NH लगाता है उसमें पायरोल बोलते हैं। पायरिडीन लगाता है उसमें N बोलते हैं। थियोफीन लगाता है उसको S बोलते हैं, ठीक है। एनिलीन होता है NH2, ठीक। ओके, सो फ्यूरेन F कैसे याद करूँ मैं? देखो ऑफ से याद कर लो फ्यूरेन, ठीक है, ऑफ ऑफ और F ऑफ, ठीक है। पायरिडीन में NH होता है, पायरोल में सॉरी। थियोफीन में S होता है, थियो, जैसे कि मेरा नाम S से शुरू होता है तो क्या थियोफीन, थियो मतलब भगवान, थियो थियो भगवान है, भगवान जी थोड़ी कृपा करो ना। थियोफीन। पायरिडीन जो आता है वो N का होता है, ठीक है भाई, इतना याद रहा, ठीक है भाई। पायरिडीन होता है N का, पायरिडीन। देखो पायरोल है, ये डीन है, तो रोल 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 बनाना है तो दो चीज़ चाहिए, सब्जी भी चाहिए और वो जो भी और क्या लगाते हैं जो भी हमको नहीं पता, तो वो, ठीक है। और ये पायरिडीन में एक N, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैराडीन में N भी आता है, डाइन। ओके, सब पढ़ते रूल ऑफ एरोमेटिसिटी यही होता है। इरिच हैकल ने दिया था ये बेंजीन का, वो 4n+2 और ये पाई जो होता है इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताया था। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब कि एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूले से निकालते हैं। N की जगह पे संख्या लिख देते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हैकल रूल बताया था। बाकी हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। सो अब वाट आर आइसोमर्स। अब ये आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर क्या होते हैं? तो आइसोमर्स क्या होते हैं नहीं, मैंने आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके यार, एक तो तुम बहुत नालायक हो, वो कॉपी उठा लेती, इससे तो अच्छा देख तो लेते कम से कम, उसमें लिखा होगा तुमने। तो सेम फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं आइसोमर। चलो मैं रिवाइज तो एटलीस्ट कर ही लूँगी उसको। आइसोमर और पेंटामिन, तो ये है पेंटेन के आइसोमर। अच्छा, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट, ओके ओके गॉट इट। आइसोमर्स होते हैं, ये सेम फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप पेंटेन का, तो C5 एस्टेल, C5 एस्टेल सब में है लेकिन सब अलग है। ये एन पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, तो इनको बोलते हैं आइसोमर, जिनका फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ओके, सो इन द UPSC नेम ऑफ अ कंपाउंड द डैश इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन बिलोंगिंग टू द कंपाउंड, तो उसको रूट बोलते हैं, रूट, ठीक है। रूट इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कौन दिखाता है, कितने कार्बन, उसको रूट दिखाता है, रूट, ठीक है, रूट दिखाता है। रूट जो होता है वो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिलोंगिंग टू द कंपाउंड। So the following is a primary and arylamine in which an amino functional group is substituted for one of the benzene hydrogen. Which of the following is a primary and अच्छा amino functional group substituted for one benzene hydrogen, तो एक हाइड्रोजन से उसको जो है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वाले को फ्यूरेन बोलते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन वाले को पैरिडीन बोलते हैं, है ना, हाँ, और NH वाले को पैरोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, तो भाई अब बेंजीन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसमें जो है NH2 आ जाएगा, तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। H की जगह पे NH2 आ गया, एनिलीन हो गया। बस अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है, चलो उसको देखते हैं, ये हो जाएगा अभी फटाक से, ज़्यादा नहीं। अभी देखो PPT तो लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, हाँ, तो टाइम थोड़ा मतलब लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा, बट हाँ आधा घंटा ही लगे तो थोड़ा स्पीड भी मेंटेन रखना वरना ज़्यादा लग जाएगा। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तुम खुद से, ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नोट से देख के बोलती हूँ। तो देखो टाइप्स होते हैं, हाँ देखो ये कम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें मतलब दो चीज़ें कंबाइन होकर कुछ बना देती हैं, और इसमें ये एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन होता है जिसमें मतलब कि एक घटक टूट जाता है कईयों में, है ना, और एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो मतलब तेज होता है, वो धीमे वाले को कहते हैं ए बेटा तुम निकलो अब हमारी बारी, है ना, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो 3 टाइप की होती हैं ये केमिकल रिएक्शन, जैसे कि MgO2 है तो MgO2, है ना, Mg+O2 बनाया, MgO2 बन गया और हीट जो है निकल गई। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसमें सर ने कुछ बताया था कि ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, हाँ कौन सी रिएक्शन होती है इसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स। किसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, NO2 के होते हैं, याद रखना NO2 के होते हैं वो ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस है तो 2PbO 4NO2 और O2 बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि Fe और कॉपर वाला है, तो इसमें ना रिएक्टिविटी सीरीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी, बस याद कर लिए मैंने, तो अब बता देते हैं। तो क्या था, कटरीना ने बड़ी कार मांगी अल्लू से, तो बोला, तो क्या बोला था कि पैसे नहीं, फिर ऑडी फरारी क्या था यार, रुको मैं बताती हूँ। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज ना, तो पहले तो आएगा के फॉर, के मतलब क्या, के मतलब क्या,
पोटेशियम ना सबसे पहले आएगा के, बहुत रिएक्टिव है भाई, बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, तो बहुत रिएक्टिव होता है ये। तो कैटरीना ने, ठीक है, तो कैटरीना से के से हो जाएगा ये आपका क्या था, पोटेशियम। कैटरीना ने से ना मतलब सोडियम, फिर देखो पोटेशियम सोडियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम। कैटरीना ने बड़ी कार मांगी तो बी ए से हो जाएगा बेरियम, ठीक है, फिर सी ए से हो जाएगा कैल्शियम, बड़ी कार मांगी से एम जी, ठीक है। कैटरीना ने बड़ी कार मांगी तो के एन ए बी ए सी ए एम जी, ठीक है, के एन ए बी ए सी ए। कैटरीना ने बड़ी कार मांगी किससे, तो पहले अल्लू अर्जुन से मांगी, तो ए एल और जेड एन, तो ए एल और जेड एन, ठीक है। तो क्या बोला, फेको नहीं, बस फेनी है, फेनी, बस फेनी, ऐसी फेनी है, तो फेनी, ठीक है, तो फेनी। फिर उसका सलमान पाजी से बोला जाएगा, तो एस एन और पी बी आ जाएगा, एस एन और पी बी आ जाएगा। तो वो डर गया, हाई डरो, कांपने लगा, कॉपर, ठीक है, तो हाई डरो और कॉपर, तो ये क्या एस एन पी बी, फिर हाइड्रोजन और फिर उसके बाद कॉपर है। फिर उसके बाद में क्या किया, वो जो होती है ना मरकरी की, चांदी की, सोने की, मरकरी चांदी सोना, फिर प्लेटिनम, ठीक है, मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, ठीक है, मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, बस इतना याद रखना है। देखो मैंने क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज से याद कर लेते हैं। तो कैटरीना ने बड़ी कार मांगी, के एन ए बी ए सी ए एम जी, ठीक है, कैटरीना ने बड़ी कार मांगी किससे मांगी, तो अल्लू अर्जुन से, तो ए एल जेडन, तो उसने कहा फेनी, तो एफ ई एन ई, सिर्फ सलमान पाजी आ जाएंगे, एस एन और पी बी। फिर वो हाइडरो कांपने लगे, हाइडरो कांपरो, फिर कांपने के बाद में क्या बोला, मरकरी मर गई, मरकरी ऐसे, मरकरी चांदी सोना प्लेटिनम, बस ठीक है, इतना ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। आ जाए प्लीज़ ये क्वेश्चन तो आ जाए रिएक्टिविटी सीरीज में, प्लीज़ रिएक्टिविटी 4 तत्व दे दो, बोलो रिएक्टिविटी सीरीज में लगा, प्लीज़ ये क्वेश्चन आ जाओ ना मेंस में। तो जो तेजू होता है ना वो आगे वाले वो से रिप्लेस, जैसे कि कॉपर की अगर मैं FeSO4 से कराऊँ रिएक्शन तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कॉपर तो बाद में आता है, और एफ तो पहले आ गया था, AlZn, फिर Fe नहीं था ना, तो AlZn Fe नहीं, फिर उसके बाद में था SnPb, और फिर उसके बाद में हाइड्रो, फिर कॉपर आता है, तो कॉपर कैसे वो नहीं को कहाँ पर आया, वो तेज ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन में से क्या होता है, कोरोजन और एसिडिटी, जैसे कि लोहे में जंग क्या लग जाती है, तो वही कोरोजन और एसिड बासीपन होता है, एसिडिटी मतलब बासीपन, जैसे कि चिप्स के पैकेट में है ना, अगर ऑक्सीजन चलेगी तो वो, हालांकि चिप्स वाले ज़्यादा भर देते हैं नाइट्रोजन, वो अलग चीज़ है। सर ने बताया था ये लाइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का, हाँ, तो पूछेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है उसकी डिस्कवरी किसने की, उसकी डिस्कवरी की थी विलियम निकोलसन ने, ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी, विलियम निकोलसन ने। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम निकोलसन ने। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, डिस्कवरी की थी विलियम निकोलसन ने। मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है, कुकिंग ऑफ मीट जो होता है इसको मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं, कुकिंग ऑफ मीट को पूछ सकता है। और मेटल की अगर हम ऑक्सीजन से कराएं या एसिड से कराएं, तो देखो मेटल की ऑक्सीजन से कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर एसिड से बनाओगे तो वो जो है साल्ट और H2 रिलीज कर देगा। H2 जो है मास है, ठीक है, मास क्रैश कुछ होता होगा। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बांड जो होता है कोवलेंट बांड से तेज होता है, ओके, तो ये चीज़ सीधे याद रखनी कि जो आयोनिक, या मेरे दिमाग में फिर से थॉट्स, प्लीज़ आई विल थिंक एवरीथिंग आफ्टर 20 जनवरी, ऑन 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस को मैं सारी जो भी इतना भी थॉट्स आता है कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पर मैं ध्यान दूँ कि अभी मेरे को पढ़ना है, और एंड आई एम सिंसियर स्टूडेंट, मेरे को अपना सिंसियर टाइम देना है, ओके, सो बी बैक। तो आयोनिक जो इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो जो स्ट्रांग होता है कोवेलेंट से, कैसे याद करोगे, कोवेलेंट कौवा, तो ये एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, उसमें मुझे कुछ कोवेलेंट बांड आंसर था, ऑलीवर्ड का कोई मॉक था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्वेश्चन, लेकिन आयनिक का इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो तेज होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सीधा रट लिया, इस पॉइंट को बात खत्म। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होता है, तो देखो कोई हाईली रिएक्टिविटी होती है, जो हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस करा लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के पापा कौन है, तो विलियम निकोलसन है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं पानी का, उसके पिताजी कौन है, तो विलियम निकोलसन है। ये ना पता है कि पानी के अंदर छुपा बैठा था, तो विलियम आए, निकलसन चल निकल, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कह रहे निकलो, तुम अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो विलियम निकोलसन, ठीक है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पता नहीं क्यों लिखा है मैंने इसके आगे, शायद इसी को इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। तो हाईली अगर रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, बात खत्म। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर के साथ में रिडक्शन करा देते हैं, और अगर बहुत लो रिएक्टिविटी है तो हमें रोस्टिंग करानी पड़ेगी, सल्फाइड के साथ में रोस्टिंग करानी पड़ेगी। इसके बाद में एसिड बेस साल्ट है और यहाँ पे एंड हो जाएगा, बट पहले पीपीटी तो करें। तो क्विक लाइन क्या ये क्या लिख रखा है, CaO और प्लस H2O, CaOH2 बनाते हैं और ये हीट निकल जाती है, CaOH2 का टेस्ट, तो ये मार्बल लाइम चौक बन जाता है। ये है क्या मतलब, क्या करूँ मैं इसका, ये बन गया, हाँ ठीक है मार्बल, ये N2O लाफिंग गैस,
अच्छा, इसी के ब्राउन फ्रूम्स निकल लेते हैं। हाँ, 2PbNO3 ऑल्टोइज में। दे देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है MgO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ये एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजर रिएक्शन जो होती है CaCO3 CaO और CO2, 2PbNO3 का ऑल्टोइज TPBO, ये ब्राउन फ्यूम्स निकल जाएंगे, ऑटो बन जाएगा। 2AgBr का भी ऐसी है, फोटोग्राफी में इसको यूज़ करते हैं 2AgBr को। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है FeO और CuSO4, FeSO4 प्लस CO, ठीक है, तो ये बन जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज जो ये कॉलेज बोलते हैं सी, हाँ ये पूछता था 3 रेशियो 1 होता है, ये सब चीज़ें ये तो बताया। तो कटरीना ने बड़ी कार मांगी अल्लू अर्जुन से, तो बोला फेनी फेनी निकल है ना। ये देखो अब यहाँ से पढ़े, देखो कटरीना ने बड़ी कार मांगी तो पोटेशियम, हाँ के पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, किससे अल्लू अर्जुन से, तो एल्यूमिनियम है, जिंक है। फिर फेनी फेनी आयरन और निकल, तो बोला आय वाय नहीं है मेरी, चल निकल ऐसे बोला उसने। देखो कटरीना ने बड़ी कार मांगी तो यानी कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो पता है अल्लू अर्जुन से अल्लू, एल्यूमिनियम और जिंक, तो बोला आय नहीं है चल निकल, तो आयरन और निकल आ जाता है इसके, फेनी वही आयरन और निकल, आय नहीं है चल निकल, तो वो सलमान पाजी के पास के SN जो टिन होता है और PB जो है वो लेड है, ठीक है, पता तो है ये सब चीज़ें, SN का टिन होता है, PB का लेड, तो बोला हाइड रो कापरे लो, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, इतने ऐसे याद है। एक बार सिंपल देख रहे थे, देखो पोटेशियम का होता है K, सोडियम का होता है Na, बेरियम का Ba, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का होता है Zn, आयरन का होता है Fe, फिंकल का होता है Ni, टिन का याद रखना, ऐसे पता है, टिन का होता है Sn, लीड का होता है Pb, और ये सब चीज़ें, ठीक है, पर ध्यान रखना और थोड़ा अवेयर रहना, अगर क्वेश्चन आए तो अच्छे से कर लेना बस। ऑक्सीडेशन देखिए ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन का एडिशन और ऑक्सीडेशन 2CO + O2 बना देता है 2CO, कोरेजन और ये कोरेजन रस्टिंग, हाँ कोरेजन और रस्टिंग, रेसिडिटी, ये देखो आयरन में रस्टिंग लग जाती है वो, जंग। आउट ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डजंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो भाई हाँ ये अलग होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा सर ने बताया था, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया तो पता नहीं, हो सकता ठंडा ही फील होता हो, सुना है। रिडॉक्स जो है CuO जो है प्लस H2 जो है Cu और ये H2 हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाँ ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, विलियम निकोलसन, ठीक है, विलियम निकोलसन ने। विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मीट, तो ये सीधा याद रखना है कि मेलार्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम, लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अब देखो मेटल क्या होती है, देखो ये तो बताया था आगे मेटल और नॉन मेटल को, तो मेटल कैटायन बनाती हैं, ठीक है, मेटल जो होती है कैटायन बनाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, ठीक है, यस। और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है और आयन बनाती हैं, सिंपल। और ये मेटल जो होती हैं, हाँ सिंपल सी बात है, ये मतलब बहुत गुड कंडक्टर होती हैं, ठीक है। और ये हाँ ये पूछता है कि स्टील किससे किससे बनी, ये सारी चीज़ें मैंने ना लिख रखी हैं, बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स का मैंने लिख रखा है कि कौन किससे बनता है, ये तो स्टील जैसे है कि, तो ये ना जब मैं आज पिनाकल करूँगी, आज नहीं करूँगी पिनाकल, आज तो फिजिक्स की पिनाकल सोचा है, नहीं अगर तो फिर केमिस्ट्री की पिनाकल कर लेंगे आज हम। फिजिक्स की पहले थ्योरी करेंगे फिर पिनाकल करेंगे, तो फिर आज केमिस्ट्री की पिनाकल करेंगे, तो वो पीली वाली कॉपी और ये भूरी वाली कॉपी दोनों हम उठा ले जाएंगे यहाँ से, वहीं रख लेंगे जाके, तो फिर पिनाकल फिर करेंगे। सोच रही हूँ कि पिनाकल का भी वीडियो बना के करूँ या फिर ऐसे ही, नॉट श्योर अभी ना। स्टील का होता है, चलो स्टील का तो पढ़ लो भी तुम, FeC, क्योंकि वो नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने लिख रखे, तो उसको भी मुझे रिवाइज करना है। FeC और ये निकल आयरन, देखिए ये आयरन, हाँ Fe आयरन ही तो होता है, हाँ आयरन कॉपर और निकल, आयरन कॉपर निकल, देखो स्टील के बर्तन, घर में स्टील के बर्तन है मेरे, तो स्टील जो होता है ना, तो आयरन देखो आय जब कम होती है तो आदमी स्टील के बर्तन में ही खाएगा, ठीक है, वो सोने चांदी ऐसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ज़्यादा से मेरे लोग खाते थे, तो स्टील का बर्तन लिया, ठीक है, तो स्टील का बर्तन क्या आय तो कम है, आय कम नहीं है, आय है, आय यार एक तो गधी हूँ, आयरन है, आय है, वरना केले के पत्ते में आदमी खाता है, आय है आयरन, ठीक है, यही होता है ओवर थिंकिंग। कॉपर और निकल, ठीक है, तो कॉपर और निकल, हाँ देखो जैसे कि मांगने वाला कोई है तो वो स्टील के बर्तन लेकर क्या किया, प्लीज़ दे दो दे दो दे दो कुछ, तो क्या यार इसके, तो देखा का स्टील का बर्तन, तो कहा इसके पास आय ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तो आय ज़्यादा है, तो आ जाता है कहाँ पर है निकल, भगवान की इतनी घटिया ट्रिक बना रही है, छोड़ो इसको, बस ऐसे याद रखो आय 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 कापर और निकल, ठीक है, आय कापर निकल। देखो जब कमा ना रहे हो, आय ना हो, तो घर में खाना भी खाओ तो मतलब थोड़ा सा काँपना पड़ता है कि यार मैं तो फ्री का खा रही हूँ, कहीं घर वालों ने कल कहने दिया कि चल निकल, तो ऐसा बस याद करो। और ये तो सिंबल बता दिया है ये इसका, हाँ जब अंदर जी लिख देंगे तो गोल्ड जाएगा, ठीक है। और ये बता रहे थे 11 वाले में आ जाएगा कॉपर, ये चांदी, फिर चांदी सोना, कापर चांदी सोना, कापर चांदी सोना, ठीक, कापर चांदी सोना 11 वाले में आ जाएगा, 12 वाले में ये आ जाता है मरकरी, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है, कापर के बाद में जो है ये पहले आएगा मरकरी, फिर चांदी सोना प्लेटिनम, ठीक है, चांदी सोना प्लेटिनम तो याद है ना। देखो ऐसे याद करें कि 11 रुपये दे देना और सोने की चूड़ा दे देना, सोना की जोड़ी दे दो, चाहे चांदी की जोड़ी दे दो, चाहे कापर की दे दो, 11 रुपये दे देना साथ में। और इधर साइड में जो है अपना मरकरी आ जाएगा और इधर साइड में आपका प्लेटिनम, ठीक है, PT, और इधर साइड में HG।
बस इतना ही तो याद करना था। ठीक है, तो याद रखेंगे। 10वें में आता है प्लेटिनम। 10 प्लेटें थी, 2 प्लेटें ख़राब थी, बताओ एक प्लेट चुनी गई तो मानो कि सही करेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, हाँ तो भाई डक्टाइल होती है, मैं बना लो उसके तार, वेरिएबल होती है, लस्टर होती है, भाई चमकती बहुत है, सॉलिटरी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ये सब चीज़ होती है। ठीक है, और साइन करती है, सोनोरस बोलते हैं इसको। 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हो 1 ग्राम से, बड़ी चीज़ है बहुत। कितना पतला तार बनेगा, नहीं क्या मस्त लगेगा लेकिन वो। हाँ यार, मतलब बनाना चाहिए, मतलब मैं तो चाहती हूँ देखना। रिएक्शन ऑफ मेटल कि 1 ग्राम सोना तो मतलब बहुत। खैर, रिएक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। हाँ, और ये सर ने बताया था कि ऐसे मैश करके याद कर लो। अच्छा, वही मैंने मैश लिखा है यहाँ पे, अब समझ में आई कि मैश है क्या ये। मैं इसको मार्श गैस बता रही थी, मार्श गैस तो अलग होता है, CH4 को मार्श होता है। तो ये मैश। तो विद एसिड की बात करें, मेटल प्लस एसिड जो होता है साल्ट प्लस H2 बनाता है, साल्ट प्लस H2। विद एसिड जो है, ये मेटल जो है मेटल एसिड से रिएक्शन करके जो है मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस H2। तो आप इसको मैथ से याद रखो, मेटल प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस H2। दिक्कत, ऑक्सीजन से देखो मेटल रिएक्शन की तो ऑक्साइड बनाती। अच्छा ये बताओ, मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करे तो क्या होगा। मेटल है ठीक है, वो एसिड से रिएक्शन कर रही है तो क्या बनेगा, माश बनेगा। मेटल प्लस एसिड बराबर एस से क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा और H2 निकल जाएगी। ठीक है, इसे सिरका विरका ले करके देखो, इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी कोई हार्ड वाला मत ले लेना जैसे कि, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, तो ये जैसे NaCl है ना, आयोनिक और इन, यही बता रहे थे, आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट जो बॉन्ड होता है ना, ये ज़्यादा तगड़ा होता है। कोवलेंट तो, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि जैसे कि Cl है, शेयरिंग कर लिए तो ये कोवलेंट है, तो इतना मजबूत थोड़ा ही है। और मतलब एक ही टाइप के हैं ना दोनों, Cl। और Na है वो Cl है, दोनों अलग अलग। तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट अगर बॉन्ड बनेगा तो वो जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर ये बताओ रिएक्टर सीरीज, अरे फिर से आगे रिएक्टर सीरीज, अभी तो पढ़े थे रिएक्टर सीरीज के बारे में, क्या बता रहे हैं फिर से। स्टीम, अच्छा कुछ होता है ये हॉट वाटर में, हाँ, केरोसिन में इनको डुबो के रखती है, रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेती हैं। हाँ, ये हॉट वाटर से रिएक्शन कर लेंगी, ये स्टीम से रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे मेटल है तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कि जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि मेटल हमारे यहाँ पाई जाती है ऐसे ही, तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। देख रहे कौन से तो पढ़ती है क्या, जो केमिस्ट्री है। अब शांत रहो, हमको पहले कंप्लीट करने दो इसे। तो देखो, और जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, तो 3 टाइप में उसको बांटते हैं, जिसकी कोई मेटल्स होती है तो बहुत हाई रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जो मीडियम रिएक्टिव होती हैं, और जो कुछ मेटल्स होती हैं वो लो रिएक्टिव होती हैं। तो जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मोल्टन है, तो उससे जो हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा हिल गया। खैर वापस आ जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, ठीक है, तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अच्छा, तो देखो जो हाईली रिएक्टिव है ना, उसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, बस प्योर मेटल हमको मिल गई। हाँ, अभी तो ये तो बताया था ना अभी जब रिवाइज कर रहे थे नोट से। तो और जो मीडियम रिएक्टिविटी की होती है तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक कार्बोनेट और होती है, दूसरी सल्फाइड और होती है। जो कार्बोनेट और है तो उसको जो कैल्सिनेशन से, और जो सल्फाइड और उसको रोस्टिंग से, मतलब कराना दोनों का रिडक्शन ही होता है। ठीक है, जो अगर मीडियम रिएक्टिव है तो उसमें रिडक्शन होगा, और जो लो रिएक्टिव होती हैं तो उसमें सल्फाइड की ओर लेते हैं और उससे जो है हम रोस्टिंग कराते हैं। ठीक है, और मेटल हमें मिल जाती है। तो और जो होती है उससे 3 टाइप के, देखो जो बहुत रिएक्टिव होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस करा ले, सीधा मिल गई। मीडियम रिएक्टिव होती है तो कार्बोनेट और या सल्फाइड और के साथ रिडक्शन कराते हैं, और जो लो रिएक्टिव होती है तो फिर उनकी रोस्टिंग करानी पड़ती है। सिंपल एज इट शुड बी। अब देखो एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे अब हम। व्हाट आर एसिड बेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोनिस्ट लॉरी, ये कुछ बताए थे उस देश में अपना कुछ बोटान डोनेशन वाला। मैंने इसमें बस खाली 2 लाइन लिखी है कि पन्ना हो गया था खत्म, तो हमने कहा आप लिखेंगे नहीं। उसके बाद हम फिर से पेपर के पहले बनाए थे मैंने नोट्स। उसके बाद फिर मैंने पिनाकल की थी ज्योग्राफी की, और फिर उसके बाद में पिनाकल की है हमने पॉलिटी की, हमने कंप्लीट कर ली थी ये वाली भी। और फिर जिस केमिस्ट्री की पिनाकल मैंने काफ़ी पहले की थी, लगभग तो 4-6 महीने हो गए इसके। तो आज केमिस्ट्री करेंगे फिर हम। ठीक है, जो भी टाइम लगेगा आज और कल जो भी, लेकिन अभी करना तो है, तो आज केमिस्ट्री का ही पिनाकल करेंगे। केमिस्ट्री से ही शुरू करेंगे पिनाकल, जो थ्योरी होती जाएगी उसका पिनाकल। बायोलॉजी का पिनाकल मेरा बाकी है, लेकिन करेंगे इसको भी, देखो टाइम निकालेंगे आगे भी, हालांकि मेरे शेड्यूल में भी है तो वहाँ पर भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी वो सब। आज केमिस्ट्री का पिनाकल बट फाइनल रहा। तो प्रोटॉन ये डोनेट और क्या लिख रखा है मैंने, कॉन्जुएट बेस और कॉन्जुएट एसिड। हाँ, प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं एसिड और बेस बना लेते हैं, बेस जो होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉन्जुएट एसिड बस खास समझ नहीं आया। सोर्सेज ऑफ एसिड का तो बस यही होते हैं, एसिडिक होता है यार। उस दिन आया था ये टार्टरिक एसिड ग्रैप्स, तो मैंने इसमें वो इमली भी था ऑप्शन में और ये भी था, तो हम फिर इमली लगा दिए थे। ऑलिव वर्ड की था वो, ऑप्शन मैचिंग वाला था।
बट उन्होंने इसमें कुछ और बता दिया था, वो उनकी गलती, मेरी नहीं। हाँ, तो टार्टरिक मतलब दोनों में होता है, गुड़ में भी होता है और इमली में भी होता है, इनमें साथ कुछ और भी होता हो। ओके, तो एसिड जो है और ऑर्गेनिक और मिनरल्स, ठीक है। स्टिंग ऑफ बी में जो है ये होता है फार्मिक एसिड। डॉग प्लांट में नेक्टर लीव्स, उसमें भी यही होता है। ये जो है विनेगर जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सोडियम बेंजोएट, स्पिनच, हाँ उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटो में भी ऑक्जेलिक होता है। लेमन में सिट्रिक होता है। दैट्स इट। अब पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स के बारे में। कितने सारे पीपीटी क्यों हैं जब इतना कुछ कम बचा है। इंडिकेटर्स तो हाँ देखो, ये ऐसे तो पर्पल होता है, लिटमस जो हमारा वो पर्पल होता है, बट अगर उसको जो हम ब्लू में मतलब कि ब्लू हो जाती, ये क्या लिख रखा है, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, हाँ एसिड खतरा रेड। और अगर बेस में डालेंगे तो बी से बेस, बी से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं एसिड और बेस, ठीक है। जैसे कि ओनियन है तो उसकी अगर स्मेल, अगर जितनी स्मेल थी उतनी ही रह जा रही है, ठीक है, तो वो एसिड हुआ। और अगर अपनी स्मेल खो दे रहा है तो वो बेस हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे ओनियन है, ओनियन घर में होता है, तो उसमें जो है उसको अगर हम, उसकी स्मेल नहीं जा रही है तो वो एसिड है। और अगर इसकी स्मेल चली गई तो वो क्या है, बेस हो गया, ठीक। और अगर ऐसे ही वेनीला एक्सट्रैक्ट होता है, अगर देखो सिंपल से याद रखो कि अगर स्मेल रह रही है तो वो एसिड है, और स्मेल भाग जा रही है तो यानी कि वो बेस है, ठीक है। जैसे साबुन वाबुन घोर के देखो, इसमें डालो, फिर तुम ये क्लोव ऑयल या वेनीला पता नहीं क्या ही होता है एक्सट्रैक्ट सुना है, और यूनियन, तो देखो फिर कैसा स्मेल भाग जाएगी वो चीज़। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल ऑक्साइड बनाती है, बता ही देता। ये मैश, ये क्या है, अच्छा एसिड और बेस की अगर मेटल नॉन, सॉरी और अगर मेटल ऑक्साइड में से अगर कराएंगे, क्या लिख रखा है, बेस प्लस एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिड प्लस बेस, M40 ऑक्साइड बनाते हैं, L2O3 PbO और ZnO। एसिड और बेस है साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl के साथ में एंटासिड जो है साल्ट और क्या लिख रखा है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, MgO2 का वोल्टेज। एसिड न्यूट्रल ये बेस हो जाता है। लेमन जूस का 2 होता है, एप्पल जूस का 3 होता है, फिर टोमेटो जूस का 4 होता है, ब्लैक कॉफ़ी का 5, मिल्क का 6। पता नहीं कि हल्का एसिडिक में आता है मिल्क, हाँ खट्टा बनाने लगता है। अगर उसको इसी में उसमें वो मिला देते हैं, कुछ बताया था क्या मिला देते हैं, वो सोडियम करके क्या था वो, कुछ मिला देते हैं बेंजेट, ताकि उसका खट्टापन चला जाए, वरना तुमको लगेगा कि हाँ दूध तो बासी है। पानी का 7 होता है, एक काट होता है, ओके, जो है हल्का क्षारीय होता है इसका मतलब। बेकिंग सोडा का तो होता है 9। हैंड सोप, हाँ ऐसे मुँह में लगाने वाला सोप भी और क्षारीय होता है, वो चलता है, जिस लगता है। याद रखना कि वो होता है ना एक MgOH, उसका बहुत ज़्यादा होता है 10, नहीं NaOH 14, और मिल्क मैग्नीशिया का 10, ठीक है, मिल्क मैग्नीशिया का 10, NaOH पूछ चुका है 14 होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, तो एसिड रेन, ठीक है 5.6, और ये NO2 और SOX 2 से, ठीक है, तो 5.5 pH इसका नीचे होता है। बॉडी इफेक्ट्स होता है 7 से 7.8 पर नैरो रेंज ऑफ pH होती है। pH ऑफ साल्ट की ये प्लीज साल्ट और H2O बना लेते हैं। एसिड और बेसिक, एड स्टोरी, बेस वीक, एसिड वीक और बेस स्टोरी। इपोप्टोसिस पता नहीं क्या है ये। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl, क्लोर एल्कली प्रोसेस 2 NaCl 2 H2O 2 NaCl 2 H2 रॉक साल्ट, और ये NaCl बना लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर CaOH का होल टाइस प्लस Cl2CO Cl2 बना लेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा एंड वाशिंग सोडा NaCl NH3 और H2O प्लस CO2 NaCO3 ये बेकिंग सोडा होता है, और ये वो वाला सोडा होता है धावन सोडा। बेकिंग सोडा मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में जब एसिड मिलाते तो बेकिंग पाउडर, अरे यार बेकिंग पाउडर खाया जाता है, बेकिंग सोडा थोड़ी खाया जाता है, खाया हाँ बेकिंग पाउडर जाया जाता है, उसमें एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है वो। साल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाशिंग सोडा Na2CO3 और 4 10 H2O परमानेंट हार्डनेस स्टेज में क्या आता है। जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, हाँ जिप्सम तो ये पोप बन जाएंगे, हाफ H2O आधे होते हैं, जो क्या पॉप लोग होते हैं जो सब ऐसे याद किया है, 24 H2O होते हैं, ठीक है। अब ये देखो कुछ चीज़ें हैं।
देखो ये बहुत मस्त चीज़ है, मेरे को याद है। पूछो मुझसे, मैं इसको हाइड करती हूँ। देखो FeSO4 में क्या होता है, तो अब मुझे नहीं पता, बट इसमें कुछ जी से होता है, यानी कि ग्रीन होता होगा। जेड में मेरे को बताते हैं। कॉपर में क्या होता है, इसमें ब्लू होता है। तो मतलब F के पास जी आता है तो जी, और C के पास में B आता है तो B, और जेड के पास में WXYZ तो W आता है तो W, तो ये हाइड हो जाता है। MgSO4H2 क्या इप्सम सॉल्ट है। ओके, ये तो बताई थी तीनों। और ये मार्स साल्ट बोलते हैं। NH4 का होल्टाइज, FeSO4 का होल्टाइज और 6H2O, ये मार्स साल्ट है। मैंने लिखा नहीं है, गलत बात है, तुमने लिखना चाहिए था। ये मैं लिख रही हूँ, ये लिखा था इधर कोने में जाके, ये लिख लेती है। NH4 का होल्टाइज, FeSO4 का होल्टाइज .CH2, तो इसको बोलते हैं मोहर्स साल्ट बोलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड एंड वाटर। तो भाई धीरे धीरे करके मिलाना एसिड को पानी में। अब एसिड में कहीं पानी मत डाल देना, मत गए तुम फिर, तो एसिड लो, उसको धीरे धीरे पानी मिलाओ, वरना वो एकदम कम, मतलब बहुत रिएक्शन होगी, वो एकदम तुम्हारा जैसे चेहरा भी जल सकता है ना, तो ध्यान रखने का। स्लोली अंडर वाटर। ये शायद मेंस में आया था लास्ट बार। कार्बोनिक, लाउरिक, बस ब्यूटेरिक पता था पेपर में, तो मैंने ब्यूटेरिक का लगा दिया था बेटर। C में हो जाएगा 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे। फिर हमने सोचा इन दोनों में क्या होगा, तो फिर मैंने फिर से देखा, तो फिर मुझे आते तो कोई नहीं थे, बट लग रहा था कार्बोनिक का मैं कर सकती हूँ, तो A में 3, बस लगा दिया था। बाकी शायद निट्टो लगाई, पता नहीं। ये यार कहाँ से मुझे पता था, क्लोवाइल का यूजिनॉल, तो मेरे क्वेश्चन और मेंस में से था मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये नहीं था मैचिंग में था एक। अच्छा मैचिंग वाले क्वेश्चन थे यहाँ पेपर में, 2-3 क्वेश्चन थे मैचिंग वाले। गैल्वेनाइजेशन जो होती है जेडन बैटरी, और ये एनोडाइजिंग क्या होती है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलिसिटी। गैल्वेनाइजेशन यस जेडन उसमें लेते हैं। और डिफरेंट गैसियस लॉ दिए हैं, हाँ 3 टाइप, ये तो फिजिक्स से पढ़ते हैं। P1 बराबर P2 V2 वाले, चार्ल्स लॉ, और वो गैसियस लॉ डाल्टन का, थंकू, बस हो गया। वाह 30 मिनट में हो भी गया, तो अच्छा है। अभी मेरे को 9 तक मतलब कह ली मुझे लाइब्रेरी जाना, तो मैं बस इसको कर रही हूँ। तो ये देखो बॉयल्स का ला जो था वो 1662 में दिया था, ठीक है। चार्ल्स का जो था 1787 में दिया था, ओके। और गैसोस वाला 1808 में दिया था। डाल्टन समझती हूँ मैं, ये डाल्टन। ये हाँ F बराबर होता है 9/5 कार्बन और +32। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें मिला, इसकी वजह से होती है। और बॉडी में भी मैग्नीशियम, और वो पेड़ों में भी कुछ मैग्नीशियम वाला कुछ होता है। हैवी वाटर को जो D2O बोलते हैं, और वर्चुअल वाटर जो है ये Ln, पता नहीं क्या है Ln वर्चुअल वाटर। कैसा फील आ रहा है, मस्त। तो ठीक है, ये केमिस्ट्री होगी, और आगे कल का कल देखेंगे।